मॉड्यूल 3 पुस्तक का नाम स्वर योग से दिव्य ज्ञान। लेखक आदरणीय वेदमूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। कहते हैं कि जैसा पिंड में वैसा ब्रह्मांड में, अर्थात यह शरीर निखिल विश्व ब्रह्मांड का ही एक छोटा स्वरूप है। प्रकृति के नियमों में संसार की व्यवस्था चल रही है, उन्हीं पर शरीर की क्रियाएं भी अवलंबित है। भगवान सूर्य नारायण की उत्तरायण और दक्षिणायन दो गतियां हैं। उसी प्रकार शरीर में ईड़ा और पिंगला श्वास की दो गतियां हैं। दिन और रात्रि में दो भेद भी इसी प्रकार है। दिन उत्तरायण है और रात्रि दक्षिणायन। ईड़ा उत्तरायण है तो पिंगला दक्षिणायन। जिस प्रकार उत्तरायण के महीनों में शीत की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी शीतल होती है, और दक्षिणायन के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का प्राधान्य होता है। स्वर बदलना। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्राओं ने जो अनुभव है, उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उसी चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर यदि चंद्र नाड़ी चलती है तो 4 बार और सूर्य स्वर है जो 5 बार उसी पैर को जमीन पर पटककर प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, जो स्वर ना चल रहा हो, के पैर को पिछले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। इस रीति से उसकी बढ़ी हुई उष्णता को आपका अचलित स्वर की ओर का शांत भाग अपना आकर्षण विद्युत से खींचकर उसे शांत बना देगा और मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु, मित्र, अफसर, राज दरबार से जबकि वाम स्वर चलित हो, तब वार्तालाप या कार्य आरंभ करना ठीक है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है। तब क्या उस कार्य को किए बिना ही बैठे रहना चाहिए, या कोई उत्तम अवसर हो तो उसे हाथ से निकल देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात्र को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ काम करना आवश्यक होता है, तो चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल भी सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही नियम दिए जाते हैं। जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से सांस चलती है उससे हवा खींचें और फिर जिससे श्वास खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से, यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। जिस नथुने से श्वास चल रहा हो उसी कर्मठ लेट जाएं, तो स्वर बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस ओर कांख बगल में कोई सख्त चीज कुछ देर तक दबाकर रखें तो स्वर बदल जाता है। पहले व दूसरे प्रयोग के साथ इस प्रयोग को करने में कार्य की शीघ्रता होती है। 4th, घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना कहा जाता है। 5वां, चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फोहर रखने से स्वर बदलता है। तिथि और वारों के अनुसार जब नियमित रूप से स्वर का उदय नहीं होता, तब भी जैसे कि बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार
स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए इन उपायों को काम में लाना चाहिए। जिस ओर सूर्य चंद्र हो अथवा हवा चल रही हो, उस ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। सूर्य की ओर मुंह करके त्याग करने से सिर रोग और चंद्र या हवा की ओर त्याग करने से मूत्राशय के रोग होने की संभावना है। खड़े होकर पेशाब करने से रीढ़ में कमजोरी आती है। कदाचित पाठक पाश्चात्य सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, किंतु जलवायु पर भी बहुत से नियम निर्भर हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। पूर्व की ओर से जब वायु का प्रवाह हो, उस ओर से वायु जोर से नहीं खींचना चाहिए, इससे कफ का जोर बढ़ता है। सारांश, जिस ओर से भी वायु का प्रवाह हो, उस ओर मुंह करके दीर्घ श्वास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हवा में कई प्रकार के कीटाणु उड़ा करते हैं और श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। यदि कोई भी विशेष प्रयोजन ना हो तो भी तत्व और स्वरों की परीक्षा करते रहना चाहिए, इससे विशेष लाभ होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, चंद्र सूर्य संभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नराः अतीतानागत ज्ञानाम तेषाम हस्तगत भवे। जो मनुष्य चंद्र और सूर्य स्वरों का सदैव अच्छी तरह अभ्यास करते हैं, उनका परोक्ष ज्ञान हस्तगत हो जाता है, अर्थात गुप्त बातों को जानने लगते हैं। स्वर संयम से दीर्घ जीवन। ऊपर बताया जा चुका है कि श्वास निकलने का साधारण नाप 12 अंगुल है। परीक्षा करने के लिए एक लकड़ी के सहारे पर जरा सी अच्छी धुनी हुई रुई लगा दे, फिर उसको 12 अंगुल दूर कर नाक के सीध में सांस छोड़े। आपको रुई के रेशे हिलते हुए मालूम पड़ेंगे। यदि श्वास की लंबाई कम या अधिक होगी तो उतनी ही दूरी पर रुई के रेशे हिलेंगे। अधिक लंबा श्वास चलना हानिकार और कम लंबाई से चलना लाभदायक है। सोते समय यह लंबाई 30 अंगुल हो जाती है, इसलिए 6-7 घंटे से अधिक सोना भी अच्छा नहीं है। भोजन करते समय यह गति 20 अंगुल हो जाती है, इसलिए बार बार भोजन भी न करना चाहिए। बीमारियों में श्वास की गति बढ़ जाती है। राजय क्षमा में तो रोगियों को प्राय 70 अंगुल तक लंबा श्वास चलता है। उसे मृत्यु के उतने ही निकट समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणंत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा, वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा, और जो इन्हें जितना व्यर्थ गंवाएगा, उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात में 216,000 श्वास लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा, उतना ही अधिक काल तक संचित रहेगा। हमारी श्वास की पूंजी का भी यही दशा है। विश्व की समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम सांस लेता है, वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रहता है। नीचे की तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। खरगोश नाम का प्राणी 38 बार सांस लेता है 1 मिनट में और 8 वर्ष तक जीता है। बंदर 32 बार लेता है और 10 वर्ष तक जीता है। कुत्ता 26 बार लेता है और 12 वर्ष तक जीता है। घोड़ा 16 बार लेता है और 25 वर्ष तक जीता है। मनुष्य 13 बार लेता है और 120 वर्ष तक जी सकता है। सांप 8 बार लेता है और 1000 वर्ष जीता है। कछुआ 5 बार लेता है और 2000 वर्ष तक जीता है।
साधारण कामकाज करने में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांसें चलती हैं, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निकम्मे बैठे रहने पर भी शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। तदनुसार उनके श्वास का वेग बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति से बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। चीन के पेकिंग शहर में एक वृद्ध पुरुष ने, जिसकी आयु लगभग 250 वर्ष थी, लोगों ने उससे दीर्घ जीवन का कारण पूछा तो उसने मुख्य 3 बातें बताई। वृद्ध पुरुष ने कहा, 1. मैं अधूरा सांस नहीं छोड़ता, वरन नाभि तक पूरी वायु खींचता हूँ। 2. कभी झुककर नहीं बैठता, अपने मेरुदंड को सीधा रखता हूँ। 3. मस्तिष्क में उत्तेजक एवं दूषित विचारों को नहीं आने देता। वास्तव में ये तीनों नियम स्वर योग के अंतर्गत हैं और बड़े महत्व के हैं। नाभि तक पूरा श्वास लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है, श्वास की संख्या घट जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तक प्रवाहित होता रहता है, जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रभाव रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। दूषित विचारों, क्रोध, शोक आदि के वेग में श्वास की गति तीव्र हो जाती है, जो कि आयु को क्षीण करने का प्रधान कारण है। स्वर विज्ञान मृत्यु की विवेचना करता हुआ बतलाता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो प्राय 10 अंगुल लंबी होती है, जब निकलती है तो 12 अंगुल होती है, अर्थात आने की अपेक्षा जाने में 2 अंगुल अधिक होती है। हर आदमी जानता है कि जब आमदनी से खर्चा अधिक होता है तो एक ना एक दिन टाट उलट ही जाएगा और दुकान फेल हो ही जाएगी। बस यही मृत्यु है। स्वर विज्ञान इस बात पर पूरा जोर देता है कि श्वास सदा नाक से ली जाए। जिसे मुंह से श्वास लेने की आदत है वह उसे छोड़ दे, तब आगे का अभ्यास करें। श्वास लेने के अवयवों की रक्षा करने के लिए प्रकृति ने नासिका को ही प्रधान द्वार बनाया है। जो वायु हम खींचते हैं उसमें बहुत से धूल कण एवं रोग कीट मिलते हैं एवं बाहरी सर्दी गर्मी का प्रभाव भी होता है। यदि ऐसी वायु ज्यों की त्यों हमारे फेफड़े में पहुंचे तो उस कोमल अवयव को हानि पहुंचाए बिना न रहेगी। मूंछ के बालों में धूल के बड़े बड़े कण अटक जाते हैं और उसकी मोटी सी सफाई हो जाती है। इसके बाद नाक के बालों में हवा छनती है। नाक में एक प्रकार की श्लेष्मा रहती है। 2 बार छनी हुई वायु के बाद भी जो बारीक कण रह जाते हैं उन्हें ये श्लेष्मा चिपका लेती है। नाक के खुरन वायु का छटा हुआ मैल ही समझना चाहिए। इसके बाद वह वायु मस्तिष्क से होकर आने वाली श्वास नलियों की यात्रा करके फेफड़ों तक पहुंचती है। इस यात्रा में सिर की गर्मी के हिसाब से उसका तापमान भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार नाक द्वारा सांस लेने पर वायु निर्मल होकर फेफड़ों पे पहुंचती है, किंतु मुंह से सांस ली जाए तो छानने की व्यवस्था नहीं हो पाती। दूसरे, मुंह से फेफड़े निकट होने के कारण तापमान भी ठीक नहीं होता। तदनुसार मुंह द्वारा ली गई सांस फेफड़ों को भारी हानि पहुंचाती है। यहाँ तक कि श्वास के अवयवों में प्राय सूजन आ जाती है और नाक के नथुनों से कम काम लिए जाने के कारण वे साफ नहीं रहते
और नासिका संबंधी अनेक रोग हो जाया करते हैं।